सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐनियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे, जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि, नादं जैनेन नियदं, जम्मं वा मरणं वा। तमतस्व तम्मि देशे, तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि, कोशकदिवारेदुं, इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदो जानति दवाणि सवपज्याय, सोसदिट्ठी शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले श्रुति मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा समोसन की चल रही थी और आदिनाथ भगवान की दिव्यधनी खिल रही है। भगवान आदिनाथ के समोसरण में 20,000 सीढ़ियाँ थी और 12 योजन का विस्तार समोसरण का था। अब यहाँ प्रश्न खड़ा किया था कल अपन ने कि प्रश्न हो सकता है कि धर्म सभा में बाग बगीचे, नृत्यशालाएँ एवं नाट्यशालाएँ क्यों, ये सब की क्या जरूरत है? वहाँ पर तो खाली प्रवचन का काम है, भगवान की वाणी सुने नहीं, सब नवर क्यों रखते हो? ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उत्तर, जगत में विभिन्न रुचि वाले जीव होते हैं। जिन्हें जिनेंद्र वाणी सुनना है वे राग रंग के साधनों में न अटक कर सीधे धर्म सभा में चले जाते हैं। जिनका संसार अभी बहुत बाकी है वे अपनी रुचि के अनुसार नाटक आदि देखकर बाग बगीचों में घूमकर बीच से वापस लौट आते हैं। सबके अपनी अपनी रुचि वाले लोग होते हैं। तीर्थंकर की धर्म सभा और इंद्र जैसे समर्थ व्यवस्थापक के रहते कोई निराश क्यों लौटे? अतः जो उचित मनोरंजन के साधन संभव होते हैं इंद्र उनकी व्यवस्था कर देता है। समस्रण की रचना इंद्र की व्यवस्था है पूरी। तीर्थंकर का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि वे तो वितरागी हो चुके हैं, अतः किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। समोसरण की रचना कौन करता है? इंद्र करता है कि तीर्थंकर करते हैं? तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, उसके कारण समोसरण की रचना भी होती है, पर तीर्थंकर का कोई रोल नहीं है उसमें। तो जो भी व्यवस्था कर रहा है वो सब कौन करता है? इंद्र करता है। पर ये सब होता ना, पंडित जी बुलाते तो कोई भी हो व्यवस्था सब कौन करते हैं? वहाँ के व्यवस्थापक करते हैं। तो भी ओलंबा पंडित जी को दे देते नहीं दे देते कि पंडित जी ऐसा क्यों? पर यहाँ तो पंडित जी रागी भी हैं, पर वे तो वितरागी है, भगवान तो है कि नहीं है? उनको ओलंबा देने से कुछ नहीं होगा, वे कुछ भी नहीं करते। अतः किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। नाट्यशाला हो कि रंगशाला हो कि बाग बगीचे हो, कुछ भी हो, जिसको जहाँ मर्जी हो आकर के लाभ लेके चले जाओ। नृत्यशाला में नृत्य देख के जाओ, बाग बगीचे में घूमना है तो वो भी जाओ।
परंतु ये सब तीर्थंकर पुण्य प्रगति के फल में होता है। तीर्थंकर तो धर्म सभा में अपने सिंहासन पर भी आसन से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, उस सिंहासन को कहीं छूते भी नहीं है वो, भले उनके पुण्य के उदय में है वो, पर वे उसका भोग नहीं करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की व्यवस्था अनेक लोकसभाओं में हो गई है। 4 अंगुल ऊंचा ऐसे भगवान को दिखा सकते हैं आज भी। अतः इंद्र जैसे साधन संपन्न और वैज्ञानिक प्रज्ञा के धनी द्वारा यदि ये सब व्यवस्था हो तो संभव नहीं लगती है। जब आज संभव है तो उस इंद्र जैसा व्यवस्थापक में क्या संभव है? अभी आकाश में वहां बैठे बैठे और यहाँ से खाना जा रहा है, यहाँ से इंद्र इतने दूर है, यहाँ से आपका खाना पहुंच गया, वहां यहाँ से आपकी सब चीजें पहुंच रही है। चलता हुआ फ्लाइट में आप पेट्रोल भर लो, बोलो अब यहाँ से जाएगा पेट्रोल भर लेंगे, डीजल भर लेंगे, आपको जो मतलब उसकी आवश्यकता है जो चीजें, तो आप ये सब आज हो गया है। अब आप देख रहे हो कितने कितने अंतरिक्ष में लगे उपग्रह, आप जो देख रहे हो टीवी देख रहे हो, तो टीवी किससे देख रहे हो? अंतरिक्ष में उपग्रह लगे हुए, तो वहां सब व्यवस्था यहाँ बैठे बैठे हो रहा कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ बैठे बैठे वो जाएगा, उड़ान करेगा, इतने किलोमीटर पर यहाँ जा करके तेरे को गात करना है तो वो जाएगी और गात करके आ जाएगी, नहीं आ जा रही है, कैसे कैसी है? तो ये सब पुद्गल प्रमाणों का खेल है। ये पंच कल्याणक कहलाते ही इसी कारण है कि ये भव्य जीवों को कल्याण में निमित्त बनते हैं। शास्त्रों में इन पंच कल्याणकों के दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। किसको? कि पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है। अब देखना यह कि समूह शरण का वह कौन सा अंग है जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले अनिवार्य रूप से होने वाली 5 लब्धियां हैं, उनमें एक देशना लब्धि है। तीर्थंकर भगवान की देशना को ही सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है। किसको कहा है? तो अब चलते हैं 11वां अंक। भगवान ऋषभदेव की दिव्यधनी द्वारा भरत को तत्व उपदेश। आज अब अपन 11वां अंक लेते हैं। भगवान ऋषभदेव की दिव्यधनी द्वारा भरत को तत्व उपदेश। जीव तत्व एवं अजीव तत्व को जानने के उपाय। अभी समझना, ये विषय वस्तु आ रही है। एक दिन महाराजा भरत को राज दरबार में एक साथ 3 समाचार मिले। किसको? भरत जी को। नंबर 1, तीर्थंकर मुनि आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति, आयुशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति की सूचना, और तीसरा स्वयं के पुत्र रत्न की प्राप्ति। देखो ये कहते हैं उंगली 5 उंगलियां घी में, कभी कभी तो दिन अच्छा हो तो सब 5 उंगलियां घी में, नहीं तो सब तरफ कष्ट कष्ट पीड़ा। अब पुण्य का उदय आया कि ऐसे आ जाता है। देखो कैसे ठाठ हो रहे हैं। भगवान की दिव्यधनी सुनने का लाभ, इससे बड़ा के साथी से पुण्य का उदय। चक्रवर्ती का पुत्र रत्न भी, 3 समाचार एक ही दिन में। बोलो तो ये है कि नहीं पुण्य की प्रबलता। उन्होंने सर्वप्रथम संवत्सरण में जाकर तीर्थंकर आदिनाथ की पूजा की एवं मन में उत्पन्न हुए प्रश्न पूछे। लोग पहला काम क्या किया उन्होंने? अब आप अपनी, अब उनकी जगह अपन होते तो क्या करते? आज की तारीख में अपन बात करें, उस दिन की नहीं, चक्रवर्ती होते तो वही करना पड़ता आपको, वही करते। परंतु सामान्यतः आज की तारीख में अपन देखे क्या करते? क्या करते अपन कि पहले यार घर में बेटा हुआ है, डिलीवरी हुई है और इसे छोड़ के जाएंगे तो ये क्या कहेगी? घर वाली बकेगी, और फिर सूतक कैसे चले जाए फिर। और ये तो छोड़ो, सबसे खास चक्र रत्न पैदा हो गया है, वो महत्वपूर्ण है।
तो अपन धंधा पहले, अपनी कमाई का काम पहले करेंगे, बाद में करेंगे धर्म। कमाई छोड़ करके धर्म करने जाएंगे क्या? तो ऐसी दुनिया अपनी है, अपनी अपनी हालचाल तो ये ऐसे है अभी, ये ना अपने परिणाम तो ऐसे हैं। पर ये सीखने के लिए बात है कि हमें पहला काम क्या करना चाहिए। तीन चीज उन्हें एक सामने है, उसमें उन्होंने पहला चयन किसका किया? काम तो तीनों किए उन्होंने, पर पहले चयन किसका किया? बात इसकी है। तो पुराण हमें प्रेरणा देते हैं, पुराण इसीलिए है। प्रथमालु क्या करते हैं? हमें एक अच्छे मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो उन्होंने अब प्रश्न पूछे और उसका उत्तर, प्रभु जीव तत्व एवं अजीव तत्व का क्या स्वरूप है, उसको जानने के क्या क्या उपाय हैं? क्या प्रश्न पूछा? जीव अजीव तत्व का क्या स्वरूप है, उसके जानने के क्या क्या उपाय हैं? भगवान ऋषभदेव की द्विवेदनी में आया, जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति पाई जाए, उसे जीव कहते हैं। वह अनादि निधन है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा न तो वो कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, परंतु संसार अवस्था में द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को करने वाला है। ज्ञानादि गुण तथा शुभ अशुभ कर्मों के फलों का भोक्ता है। स्वदेह प्रमाण है, न सर्वव्यापक है और न अनुरूप है, अनेक गुणों से युक्त है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। नाम कर्म के उदय से जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है, तदनुसार संकोच विस्तार रूप हो जाता है। किसकी बात चल रही है? ये जीव तत्व की। कैसा है? पहले तो उसका लक्षण बताया। जीव मतलब जानने देखने वाला, जो जानता देखता वो जीव है। तो अपन जानते देखते हैं कि नहीं? तो अपन क्या हुए? जीव के नहीं? ललित जी क्या हो आप? जी मैंने जीव का, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। जैसे ललित जी का यूं माथा हिलाया, आपने अपने आप को क्या माना बताओ? ललित जी माना कि जीव माना? है जीव, मान क्या रहे हैं? मैं ये मान रहे। दिक्कत ये है, जीव का तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ललित जी का अलर्ट हो गया, वो नहीं हुआ। तो ये जीव है जो जानता देखता है, वो जीव है। तो अपन जानते देखते हैं, ये शरीर थोड़ी जानता देख रहा है। और कब का है? कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अनादि अनिधन, अनादि निधन का ना, तो अनादि से है और अनिधन, इसका कभी समापन नहीं होगा, अनंत काल तक रहेगा। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा न तो कभी उत्पन्न हुआ न कभी नष्ट होगा। इसका सिवाय वह स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना इसका काम। परंतु संसार अवस्था में द्रव्य कर्म भाव कर्म को करने वाला है। यानी जीव द्रव्य कर्म भी करता और भाव कर्म भी करता है। सर्वथा निषेध नहीं है, जहाँ जाओ समझना है। हाँ, ज्ञानादि गुण शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोक्ता भी है। शुभ अशुभ कर्म का फल का भोक्ता कौन है? जीव ही है, भूतगल नहीं है। स्वदेह प्रमाण है। और ये जीव कितना बड़ा है? जिस देह में जाता उतना आकार रहता है। न सर्वव्यापक है ये, न अनुरूप है, अनेक गुणों से युक्त है, अनंत गुण इसमें। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला। जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना। नाम कर्म के उदय से जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है, तदनुसार संकोच विस्तार रूप हो जाता है। नाम कर्म के उदय से शरीर मिलेगा, उसके अनुसार छोटा बड़ा, कभी चींटी में गया, कभी मकोड़ा हुआ, कभी मच्छर हुआ, कभी निगोदिया हुआ, कभी गाय हुआ, कभी भैंस हुआ, कभी देव हुआ, कभी क्रेंच हुआ, कभी नारकी हुआ, कभी मनुष्य हुआ। मनुष्यों में भी आकार अलग अलग हैं, देवों के भी आकार अलग अलग है, नारकियों के भी आकार अलग अलग है। तो जिस देह को प्राप्त करेगा उस आकार में हो जाएगा। उस जीव का अन्वेषण, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व,
संगीत तत्व और आरक इन 14 मार्गणा स्थानों द्वारा होता है। जीव की खोज इन 14 तरीकों से, ये जो मार्गणा स्थान किसको होते? खोज, जीव का स्थान। इन मार्गणा स्थानों में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और अल्प बहुत्वादी अनुयोगों के द्वारा विशेष रूप से जीव का अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण मतलब खोज, इसकी जानकारी क्या डिटेल है, भाई जीव में कौन से नारकी कितने, मनुष्य कितने, त्रिंज कितने, ये जीव कितने, उनका बंटवारा होगा, ठीक है, इनका काल कितना है, इस पर क्या, सब चीज विस्तार से जीव के बारे में डिटेल। इसी प्रकार 14 गुणस्थानों के द्वारा भी जीव तत्व का अन्वेषण किया जाता है कि पहले में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, कौन जीव गुण स्थान में कैसा रहेगा, क्या परिणाम होगा, सब ये जीव तत्व के जानने के उपाय हैं। ये सब क्या है? आपको जीव तत्व को जानना हो तो ये सब तरीके से आप जीव के बारे में समस्त जीवों के बारे में जान सकते हो, डिटेल है। इसके सिवाय प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा भी जीव तत्व का निश्चय किया जाता है। ये सब तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय है, ठीक है। जो बात बताई जा रही है वो किससे बताई जा रही है? ठीक है, प्रमाण नई अधिगमा, संख्या, क्षेत्र का सब एक नहीं। औपसमिक, छायोपसमिक, औदैक, पारगामिक, जीव के इन भावों से जीव का स्वरूप जाना जाता। दूसरे अध्याय का पहला सूत्र आ गया। ज्ञान दर्शन उपयोग में ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, ठीक है। किसी वस्तु के भेद ग्रहण करने को साकार उपयोग कहते हैं और सामान्य रूप ग्रहण करने को अनाकार उपयोग कहते हैं। ये ध्यान रखना, उपयोग साकार और निराकार या अनाकार। किसी वस्तु का जो भेद किया जाता है ना, भेद करना, वो साकार कहलाता है, और भेद नहीं करना, सामान्य रूप से ग्रहण करना, वो अनाकार उपयोग कहलाता है। ज्ञानोपयोग वस्तु को भेद पूर्वक ग्रहण करता है, इसलिए वह साकार सविकल्प योग है, और दर्शनोपयोग वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, इसलिए वह अनाकार निर्विकल्प योग है। यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है बहुत। निर्विकल्प को भाव कहते हैं, वो अलग चीज है, और यहाँ विकल्प सविकल्प अंतर है थोड़ा सा। यहाँ ज्ञान को सविकल्प का है और दर्शनोपयोग को निर्विकल्प का है। वो जो के आत्मा में निर्विकल्प वाली अवस्था वो अलग है, उसको यहाँ नहीं लगाना, ठीक है ना। ये हमेशा कई बार भूल हो जाती है कि ये विकल्प, तो ज्ञान जितना भी है वो सब क्या विकल्प कहलाएगा। तो अब केवल ज्ञान किस में आएगा फिर? अब केवल ज्ञान भी वही आएगा, वो विकल्प वाली, वो निर्विकल्प अवस्था है, वो अलग चीज है, वो बात ही नहीं करनी। यहाँ तो ज्ञान को विकल्प का है और दर्शन को निर्विकल्प का है। तो भगवान अनंत के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों साथ होते हैं, इसलिए सविकल्प निर्विकल्प दोनों वाली बात है। और जो भावों की बात है, परिणाम की, निर्विकल्प अवस्था, विचार हो रहे हैं, वो विकल्प, वो बिल्कुल नहीं। हमारे जो विकल्प होते हैं ना, मेरा विकल्प चल रहा है कि मैं एक मंदिर बनाने का विकल्प चल रहा है, तो वो नहीं, वो तो आपका उपयोग है, वो परिणाम है, चलने वाले बात है, वो चारित्र की भेद है। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, तो ये जहाँ विकल्प निर्विकल्प की बात आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, कुछ कह रहे थे? दर्शन जो है निर्विकल्प तो उसमें मतलब सत्ता मात्र का ग्रहण होता है। हाँ, वो सत्ता मात्र का ग्रहण, इसलिए तो अनध्यवसाय नहीं है ऊपर। अनध्यवसाय चीज अलग है, वो तो ज्ञान का भेद है अनध्यवसाय तो, और ये दर्शन उपयोग है वो सामान्य अवलोकन। स्वीकृति हो जाती, सत्ता है। हाँ, बस अब देखो, होता तो अपने को है, पर अपने को पकड़ में नहीं आता है। केवली पकड़ते हैं बस। जीव, प्राणी, जंतु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञेय और ज्ञानी, ये सब जीव के पर्यायवाची नाम हैं। कभी जीव कहते हैं, कभी प्राणी कहते हैं, कभी जंतु कहते हैं, कभी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, कभी पुरुष कहते हैं, कभी पुमान कहते हैं, कभी आत्मा, कभी अंतरात्मा, कभी ज्ञेय और ज्ञानी,
ये सब जीव के पर्यायवाची नाम है। और भी हैं, भूत भी है, भूत भी कहते हैं जीव को। चूंकि हंस भी कहते हैं आत्मा को, ठीक है, बहुत सारे। चूंकि ये जीव वर्तमान में जीवित है, भूतकाल में भी जीवित था और अनागत काल में भी जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। आ गया द्रव्य संग्रह, ये द्रव्य संग्रह आया यहाँ। वर्तमान में जीवित है, भूतकाल में जीवित था, अनागत काल में जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान अपनी पूर्व पर्यायों में जीवित थे, वर्तमान में जीवित हैं, भविष्य में भी जीवित रहेंगे, इसलिए वे भी जीव कहलाते हैं। कौन? सिद्ध भगवान भी जीव कहलाते हैं। ये सिद्ध है, वो जीव है, पहले जीव है, सिद्ध बाद में। सिद्ध तो पर्याय है, जीव पहले और सिद्ध बाद में। क्यों? जीव तो सिद्ध नहीं थे तब भी थे, और जब सिद्ध है तब भी जीव है वो। इसलिए कहा भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में। सिद्ध पर्याय नहीं रहेगी तब भी जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे सिद्ध पर्याय कभी हो नहीं हटेगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सिद्ध पर्याय नहीं रहे, ठीक है। पर माना कि ऐसा कहने के लिए, पर यहाँ मानना ही नहीं है कुछ, क्योंकि सिद्ध पर्याय कभी एक समय के लिए भी अब योग को प्राप्त नहीं होगी। पर एक हर समय नष्ट तो होती है ना, भले होगी, रहेगी तो सिद्ध पर्याय ही ना, वो भले हो। इसलिए अपने क्या ना, सिद्ध पर्याय नहीं रहेगी। मेरा प्रश्न क्या है? सिद्ध पर्याय नहीं रहेगी तो सिद्ध पर्याय तो रहेगी रहेगी। एक समय के लिए भी कभी ऐसा काल नहीं आएगा जब सिद्ध पर्याय नहीं रहे। एक बार सिद्ध बनने के बाद एक समय के लिए भी सिद्ध पर्याय का गैप हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए पहले भी, आज भी, भविष्य में, तो भविष्य सिद्ध पर्याय की अपेक्षा ही लगाना, ठीक है। हाँ। और जीव की क्या विशेषता है? 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण पंचेंद्रिय जीवों के विद्यमान हैं। जीव के कितने प्राण गए? 10 प्राण, सबके नहीं, अधिकतम 10 प्राण और कम से कम। जीव के कम से कम प्राण गलत। प्रश्न ध्यान से सुनो फिर उत्तर दो। जीव के कम से कम कितने प्राण? प्रश्न समझ के उत्तर दो। जीव के निश्चय से तब सिद्ध भगवान भी लिए ना, तो एक भी नहीं भी हो सकता है। संसारी जीव के भेद है ये संसारी जीव की अपेक्षा बात है। जीव के अधिकतम 10 प्राण और ऐसे कोई नहीं। संसारी जीव के कम से कम 4 प्राण, अधिकतम 10 प्राण। ये जो बात कही जाती है वो संसारी जीव की अपेक्षा है। पर मैंने प्रश्न पूछा था जीव के, तो सिद्ध भगवान के प्राण होते हैं तो भी। हाँ, इसलिए ध्यान रखने को बोला मैंने, बार बार कहा मैंने। 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु, श्वासोश्वास, ये 10 प्राण पंचेंद्रिय जीवों के विद्यमान हैं। ठीक है ना, पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण है। इस कारण ये प्राणी कहलाते हैं। प्राण है ना, प्राण के कारण प्राणी। सिद्ध भगवान को प्राणी कह सकते हैं कि नहीं? नहीं कह सकते। यह जीव बार बार जन्म धारण करता है, इस कारण जंतु कहलाता है। देखो कारण भी ये सब नामों का। ये सब पर्यायवाची ना, सब में कुछ न कुछ कारण, जैसे पानी, वारी, नीर, ये सब के कारण हेतु है। जैसे स्त्री, सुंदरी, अबला, तो हर समय स्त्री को अबला नहीं कह सकते, हर समय सुंदरी नहीं कह सकते। जैसे एक झाड़ू लगा रही है जिस समय, तो सुंदरी झाड़ू लगा रही है, गलत प्रयोग है। समझा ही नहीं? तो किस समय सुंदरी का प्रयोग होगा, किस समय अबला का प्रयोग होगा, किस समय स्त्री का प्रयोग होगा, किस समय नारी का प्रयोग होगा, सब शब्दों का उचित नियम होता है। सामान्य रूप से उसके रूप में प्रयोग है, ऐसा कहा जाता है। पर जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। तो जब मोरपंख को उस समय एक अलग बात कहेंगे, तो सबके नाम कब, और गोपाल कब कहेंगे? गोपाल श्री कृष्ण को, तब वो प्रयोग होगा।
ठीक है ना, हर चीज का प्रयोग अलग है। कृष्ण मुरारी कब कहेंगे? तो इसलिए सब चीजों का ऐसे भेद है, वैसे तो गहराई में जाएंगे आपके व्याकरण में हर शब्द का अर्थ अलग ही होता है। तो इस सामान्य पर्यायवाची कहें तो जंतु क्यों कहा? तो कहते हैं यह जीव बार बार जन्म धारण करता है, इस कारण जंतु कहलाता है। इसके स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं और इसे जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये क्षेत्र को जानता है ना, इसलिए जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आगे अलग करते हैं। पुरु अर्थात अच्छे अच्छे भोगों की प्रवृत्ति करने से पुरुष कहा जाता है। लो, पुरुष क्यों कहते हैं इसको? जीव को अच्छे अच्छे भोगों में प्रवृत्ति करने से इसको पुरुष कहते हैं। अपने को स्वयं को पवित्र करता है इसलिए पुमान कहलाता है। हाँ, ये एक एक शब्द की व्याख्या हो रही है, समझना चाहिए। अब पुमान कब कहेंगे, जीव कब कहेंगे, जंतु कब कहेंगे? अब आप अपने को जंतु क्या लगते हैं? वो जंतु, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव जंतु लगते हैं। अपन जंतु, मैं जंतु हूँ है? अब यहाँ पर जंतु किसको कहा? जो बार बार जन्म मरण करता है। तो ये उनका जन्म मरण फटाफट होता ना, इसलिए उनको जंतु कह देते अपन। और अपना भी जन्म मरण हो रहा है बार बार, परंतु मुख्यतः उनका बार बार जल्दी जन्म मरण होता है। 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री जीवों का, उनकी आयु कम है ना, अल्प आयु है। यह जीव नर नारकादि पर्यायों में अतति अथा निरंतर गमन करता है इसलिए आत्मा कहलाता है। लो यह जीव नर नारकादि पर्यायों में, सुनना ध्यान से, यह जीव नर नारकादि पर्यायों में अतति अर्थात निरंतर गमन करता रहता है इसलिए आत्मा कहलाता है। नींद गहरी आ रही है, गमन कर रहे हो, ओ भवादेवी जी सुनो। क्या है? क्या है? अतति, हाँ, अर्थात निरंतर गमन करना। अतति का अर्थ होता है गमन करना। मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए। हाँ, ये तो नई नई चीज अपने को भी सीखने को मिलती है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अंतर्वर्ती होने से अंतरात्मा भी कहा जाता है। एक वो अंतरात्मा अलग, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा वो अलग, यहाँ भी अंतरात्मा कौन सा, ये ध्यान रखना है। ये सब संसारी जीवन की पर्याय। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अंतर्वर्ती होने से अंतरात्मा कहा जाता है। यह जीव ज्ञान गुण से सहित है इसलिए ज्ञ कहलाता है। ज्ञान गुण से सहित होता है इसलिए ज्ञ कहलाता है। इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है। एक एक शब्द की मीनिंग समझ में आई कि आत्मा के सब पर्यायवाची हैं और ये पर्यायवाचियों का क्या प्रयोजन है। ये सब भाषा विज्ञान का खेल है, सब अलग अलग जानने का होता है। हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, अब आपको कितना आनंद आ रहा है वो अलग बात है। हमको ये चीज में विशेष रस आता है कि देखो कैसे शब्द का अर्थ और कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है। वाक्य का प्रयोग बनाते वक्त इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, सही होकर के भी गलत हो जाता है। वो सही तो लिखा पर यहाँ पर ये शब्द प्रयुक्त तो नहीं होगा। हम वाक्य शुद्धि देते हैं बच्चों को एग्जाम में। अब वहां पर दिया एक सुंदरी झाड़ू लगा रही है, अब इसको वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, अब ये कोई भी अशुद्ध नहीं करता और ऑब्जेक्शन आता है, जबकि वाक्य सुंदरी शब्द का प्रयोग किया वो गलत है। झाड़ू लगाने वाले के लिए सुंदरी का प्रयोग नहीं हो सकता। उसमें करेंगे वो, समझ आएगी। वहां एक महिला झाड़ू लगा रही, प्रयोग करो, समझ आएगी। इसलिए तो ये चीजें क्यों है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा, इसलिए यह बताया। यह जीव ज्ञान गुण से सहित है इसलिए ज्ञ कहलाता है और इसी कारण ज्ञानी भी कहा जाता है। अब ज्ञानी एक ज्ञानी तो वो जो सम्यक दर्शन सहित है और ज्ञान गुण होने से ज्ञानी, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। सब चीज आ जाएंगे, हाँ, समझ लेंगे। तो एक वहां से पहले अज्ञानी तक आ जाएंगे, तो कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है वो ध्यान रखना है। इस प्रकार ये जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हीं के समान अन्य अनेक शब्दों से
जानने के योग्य है। यह जीव नित्य है, परंतु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी हैं। क्या का सुमन दीदी, कहाँ चले? इसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। किसकी? जीव की। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है, परंतु पर्यायों की अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है, उसी प्रकार यह जीव नित्य है, परंतु पर्यायों की अपेक्षा उसमें भी उत्पाद एवं विनाश होता रहता है। ठीक है, मिट्टी नित्य है, पर उसी मिट्टी से घड़ा बना दिया और फूट भी सकता है वो घड़ा। आपने दीपक बना दिया उससे, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, आप दीपक बना दो, खिलौने बना दो, 50 आइटम बना, तो वो मिट्टी नित्य रही सब में, और वो जो पर्याय बनी है वो उत्पन्न भी हुई है और नष्ट भी होगी। मटकी में भी देखो कितनी पर्याय आती आती बनेगी, फिर इतनी आकार बन जाएगा, फिर वापस टूट जाएगी, छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अभी मैं आ रहा था, एक मटकी यहाँ पड़ी थी इनके वहाँ बाहर, फूटी हुई, किसने फोड़ के गया कोई आपके यहाँ सड़क पर। ठीक है, तो एक गड़ा था वो, पर अभी उसकी पर्याय बदल गई। पहले तो पर मिट्टी तो कायम है ना, गड़े बनने के पहले भी मिट्टी थी, गड़ा बना तब भी मिट्टी कायम है, और अब फूट गया तब भी मिट्टी कायम है। तो मिट्टी नित्य हुई एक अपेक्षा। अभी मिट्टी उस रूप मत लेना, अभी ये और वो तो पुद्गल है, वो मिट्टी भी, वो मत लगाना, अभी सिर्फ मिट्टी को लगाना। तो वो तीनों चीज ऐसे ही जीव नित्य है, कभी मनुष्य हुआ, कभी त्रिंच हुआ, कभी नारकी हुआ, कभी देव हुआ, तो ऐसी पर्याय होती रहती है। तात्पर्य यह कि द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा जीव नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य। तो नित्य भी है और अनित्य भी है। कौन? मैं नित्य भी हूं और अनित्य भी हूं। एक साथ दोनों अपेक्षाओं से जीव उत्पाद व और ध्रुव रूप है। उत्पाद व ध्रुव्योक्तम सत। जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्याय का उत्पाद होकर नष्ट हो जाना वह व्यय कहलाता है, और दोनों का पूर्व पर्यायों में तद्वस्त होकर रहना ध्रुव कहलाता है। आई वो उत्पाद, जो गई पर्याय वो व्यय, और दोनों में जो कायम रही वो कहलाती है ध्रुव। जो उसमें भी थी, उत्पाद के समय भी थी और व्यय के समय भी है, वो कहलाती है ध्रुव। इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद व्यय और ध्रुव इन तीन लक्षणों से सहित है। किन लक्षणों से? उत्पाद व्यय और ध्रुव। और यह बात 6 द्रव्यों में लागू होगी। पर अभी हम जीव की बात समझ रहे हैं। किसकी समझ रहे हैं? किसकी बात समझ रहे हैं? जीव की। आप अपनी तो नहीं समझ रहे हैं क्या? अपनी समझ रही हो, आओगे तो ख्याल में आएगा जीव तो कोई और लगता है। उपयुक्त कहे हुए स्वभाव से युक्त आत्मा को नहीं जानते हुए मिथ्या दृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक प्रकार से मानते हैं, जो ठीक नहीं है। जीव की 2 अवस्थाएं मानी गई है, एक संसार और दूसरी मोक्ष। एक संसारी और एक मोक्ष। ये देखो मोक्ष जा रहे हैं सीधे। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, इन चारों वेदों से युक्त संसारी रूपी भंवर में परिभ्रमण करना संसार पर्याय है और समस्त कर्मों का 6 मोक्ष पर्याय। आगे क्लियर बात? कितना संक्षेप में बहुत सारी बात बता रहे हैं कि मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देवी संसार पर्याय है और 8 कर्मों का 6 हो गया वो मोक्ष पर्याय है। इस प्रकार जीव के 2 भेद हो गए, संसारी और मुक्त। वह मोक्ष आनंद सुख स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप साधन से प्राप्त होता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थों का प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कितनी कितनी बात आ रही है यहाँ। सम्यक दर्शन का लक्षण बता दिया। क्या कह दिया सम्यक दर्शन की परिभाषा में? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थों का प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान करना। ये प्रसन्नता पूर्वक शब्द लगा दिया।
अरे भैया, प्रसन्नता का मतलब है हंसना से नहीं है यहाँ। प्रसन्नता का मतलब सहजता से उसको स्वीकार करना, ये अर्थ है। प्रसन्नता मतलब सहजता का अर्थ है यहाँ। प्रसन्नता मतलब कोई बात को स्वीकार करोगे, दुखी मन से करोगे तो बात ही नहीं बनती है। उसको बहुत सहजता से स्वीकार करना, ये प्रसन्नता कहलाती है। हाँ बिल्कुल, सहज रूप लेना ये प्रसन्नता है। उदासी मन से सत्य बात स्वीकार नहीं की जा सकती। मरे मरे मन से बात ढंग से नहीं समझ में आती। जब आपकी प्रसन्नता होती है, सहजता होती है, तो बात अच्छी समझ में आती है। तो सम्यक दर्शन होगा तो आपको ऐसे होगा। मरे मरे रहोगे तो नहीं होगा। मरे मरे मतलब ढीले ढीले रहोगे, आपको उत्साह ही नहीं है, समझ नहीं है, पढ़े। जैसे बुखार आ जाता है, अपन क्या करते हैं, ऐसा होता है। और अभी कैसे अपन, एक तो अपन को हंस रहे ऐसा नहीं होता है, एक सहज होते हैं, और एक तबीयत खराब हो जाती है, उसमें ढीले हो जाते हैं, बैठ नहीं पाते, तो वो उदासीनता है। और एक आपकी अनुकूलता है, वो प्रसन्नता है। आया समझे? तो ये कहते हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा सदानंद। समीचीन पदार्थों का ये तत्वार्थ सर्वदानम सम्यक दर्शनम। समीचीन पदार्थ यानी सात तत्व, देव शास्त्र गुरु भी आ गए और तत्वार्थ सर्वदानम सम्यक दर्शन भी आ गया। यह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। यह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है। जीव अजीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाला तथा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? कि जो जीवादि पदार्थ है उनके सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला, और अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी आ गई। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता भाव धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या चारित्र की परिभाषा जी समझाई? कि इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता भाव धारण करना, इसका नाम सभी। क्यों? यह आचरण हुआ ना कि आपने राग द्वेष नहीं किया, सहज रहे, तो ये चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? ये चारित्र की बात होगी तो सम्यक चारित्र हो गया। समता भाव मतलब किससे राग भी नहीं करना, किससे द्वेष भी नहीं करना, आप सहज रहे, बस यही तो चारित्र। और कौन सा चारित्र आएगा नया? इसी का नाम आत्मतल्लीनता है। ये तीनों मोक्ष के कारण कहे गए हैं। कौन? बोलो, बोलना तो पड़ेगा तो नींद उड़ेगी। ये तीनों कौन कौन? जीव, अजीब और क्या? कौन तीन? तीन के नाम बोलो जोर से, बोलो बोलो तो आप नींद उठ जाएगी आपकी। बहुत नींद ले रहे हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही, ये तीन ही कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये किसके कारण है? मोक्ष के कारण है। सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान और चारित्र फल देने वाले होते हैं। क्या लिखा? सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र का फल मिलेगा, या बिन ज्ञान चरित्र। किसमें आई बात? छठाला में आई कि नहीं आई? देखो, इससे लिंक करते जाओ। जो पढ़ा है ना उससे लिंक करना अपने को, कि ये बात कौन से ग्रंथ में अपने पढ़ी है, तो लिंक होती चाहिए, तो अपने ख्याल में रहता है। जिस प्रकार अंध पुरुष का दौड़ना उसके पतन का ही कारण होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से शून्य पुरुष का चारित्र भी उसके पतन का कारण है, कुगति का कारण है। कुछ समझाई बात? एक अंधा व्यक्ति तेजी से दौड़ रहा है, क्या होगा बताओ? देखिए,
रेल की पटरी पर रेल की जो है वहां पर दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, या सड़क पर दौड़ रहा है, क्या होगा? लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, दौड़े जा रहा है और ट्रैफिक है, तो उसकी मौत निश्चित है, इसका मरण होगा। कितना बचा बचा के बचाएगा, सामने वाला भी आएगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो नहीं सकता, और ये नहीं है तो पतन ही होगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से शून्य पुरुष का चारित्र भी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है और चारित्र, कहते हैं चारित्र भी उसके पतन का कारण होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी भी? आ गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है और बाहर में चारित्र का पालन भले करता हुआ दिखाई दे तो भी वो किसका कारण है? संसार का ही कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है, कुगति का ही कारण है। जिनागम में आप आगम व पदार्थों का जो स्वरूप कहा गया है उससे अधिक व कम न तो है, न था, न आगे ही होगा। इस प्रकार आप्तादि तीनों के विषय में श्रद्धान की दृढ़ता होने से सम्यक दर्शन में विशुद्धता उत्पन्न होती है। इससे क्या होती है? सम्यक दर्शन में विशुद्धता होती है। जो अनंत ज्ञान आदि गुणों से सहित गाति कर्मों से रहित कृत्य हो तथा सबके भला होने में सद निमित्त हो, वह आप्त है। आप किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? जिनके चार गाति कर्मों का नाश हो गया, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी, कृत्य हो गए, सबके भला होने में सद निमित्त हो। सद निमित्त हो, भला करते ऐसा नहीं लिखा। आज मैं पढ़ रहा था, हाँ, आज मैंने आदिनाथ भगवान की जो पूजन की तो उस पूजन में एक अच्छी बात आई थी, ये वाली नहीं, पंडित साहब वाली, बड़े पंडित जी वाली में, कि हे भगवान आप कुछ देते तो नहीं है पर भक्त आपसे कुछ न कुछ ले लेते हैं। अन्य जगह पे आएंगे, सुनिए नहीं, आप तो वितरागी हो, इसलिए आप कुछ देते तो नहीं हो पर भक्त आपसे ले अवश्य लेते। क्या ले लेते हैं? आपसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, आपसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके निमित्त से पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। है ये पंक्ति आ जाएगी। मैं कहते देखो क्या, आप देते तो नहीं हो फिर भी आपसे जबरन ले लेते हैं। देंगे क्या? वो तो कुछ देते ही नहीं है पर ले लेते। मतलब ये देखो, ये भी एक तरीका है उनके निमित्त से, ये सद निमित्त है ना, इसलिए मैंने कहा ये कृतकर्ता सबके भला होने में सद निमित्त हो। निमित्त है ना, करते कुछ नहीं, सहज होता है, इसका नाम है सद निमित्त। वह आप्त है। जो आप्त का हो वो आगम है। आगम किसको कहते हैं? आप्त का हो। अनंत सुख का अभ्युदय प्राप्त सिद्ध प्रमेष्टि मुक्त जीव कहे जाते हैं। इस तरह अजीव तत्व को, जीव तत्व को जानकर यथार्थ श्रद्धान ज्ञान भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। इसी तरह अजीव तत्व को जानकर उसका श्रद्धान ज्ञान भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। ये जीव तत्व की चर्चा हुई। अब आगे जीव तत्व का स्वरूप भी जानना जरूरी है, उसकी ओर संकेत किया, वो अपन कल जानेंगे। समय हो गया।